हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ्स मैग्नेटिक्स। तो बच्चों आज हम स्टेटमेंट सम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आपके हैं। और मैंने आज बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए इसमें रखे हुए हैं। और अगर आपको 100 मार्क्स की एक्चुअल डिज़ायर है और आप चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप इसके एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन डिफरेंट है बिल्कुल। मैंने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन आपको पहले नहीं कराया हुआ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले थैंक्स कि आप मेरे चैनल को आगे शेयर कर रहे हैं और फ्रेंड और काफ़ी नए सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है आपका। मैंने कुछ क्वेश्चन पहले स्टार्ट करके रख लिया है। एक्चुअली वीडियो की लेंथ बढ़ जाती है जब हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, तो इसीलिए मैं पॉज करके सॉल्व करके आपको समझा दिया करूंगा, लेकिन कंसेप्ट पूरा समझाऊंगा मैं। हाँ, सॉल्व डायरेक्ट करके दिखा दिया करूंगा आपको। तो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द नंबर ऑफ सम सारस बर्ड्स 1/4 ऑफ द नंबर्स आर मूविंग about in a lotus plant 1/9 along with 1/4 as well as 7 times the square root of number move on a hill and 56 birds remain in vacuolar trees. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स। तो देखो बच्चों, हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स पहले एक्स एज्यूम कर लिया। अब देखो 1/4 लोटस प्लांट पे जा रहे हैं, तो लोटस प्लांट पे कितने जाएंगे, x/4। और हिल पे कितने जाएंगे, x/9 प्लस x/4 प्लस 7 टाइम्स स्क्वायर रूट, मतलब 7√x। तो देखो हिल पे कितने गए, x/9 प्लस x/4 प्लस 7√x। और 56 वैक्यूलर ट्रीज में गए तो वो 56 ले लिया हमने। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे मींस लोटस प्लांट, हिल और वैक्यूलर ट्रीज मिला के x के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि x टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स थे। तो हमने सबको प्लस कर लिया और उसको x के इक्वेट कर दिया। अब देखिए यहाँ एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 9x प्लस 4x प्लस 9x अपॉन 36 प्लस 7√x प्लस 56 इक्वल्स टू x। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चों, हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, ये 22x/36 प्लस 7√x प्लस 56 इक्वल्स टू x आ गया। अब हम इन दोनों टर्म को उठा के उधर ले गए तो 7√x इक्वल्स टू x माइनस 22x/36 माइनस 56। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो ये आ गया 7√x इज इक्वल टू 14x/36 माइनस 56। अब हमने इस इक्वेशन को 7 से डिवाइड कर दिया तो √x इज इक्वल टू 2x/36 माइनस 8। अब हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया, √x इज इक्वल टू x/18 माइनस 8। देखो एक नई टाइप की इक्वेशन है और इसको बहुत केयरफुली आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन है आपकी, ये वाली, तो उसके लिए हम √x को t ले रहे हैं। अगर हम √x को t ले लेंगे तो बच्चों स्क्वायरिंग करेंगे तो x की वैल्यू t² आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इधर √x की जगह t लिखेंगे, इधर t² लिखेंगे बाय 18 माइनस 8। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया और हमारी ये इक्वेशन बन गई। मिडिल टर्म ब्रेक करके सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू 24 आ जाएगी और t की वैल्यू -6 आ जाएगी। तो -6 पॉसिबल नहीं है, तो t 24 आ गया। अब क्योंकि आपने x निकालना था, इसीलिए जहां पे हमने लेट किया है √x इक्वल टू t, यहाँ पर हमने t की वैल्यू पुट कर दी तो √x इक्वल टू 24। और अब हमने इसकी स्क्वायरिंग कर दी तो x की वैल्यू 576 आ गई, क्योंकि आपको x कैलकुलेट करना था। तो देखो काफी टाइम बच जाता है अगर मैं इक्वेशन पहले सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसी तरह से करा करेंगे आगे से। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट 10 minutes past 2 द टाइम नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो, ये टू शो है 3 PM वॉज फाउंड टू बी 3 minutes लेस देन t²/4 minutes। फाइंड द वैल्यू ऑफ t। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्चुअल है, सोच के किए जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको थोड़ा सा क्लॉक से समझाने की कोशिश करता हूँ बच्चों। देखो जैसे ये क्लॉक है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 लगभग ऐसे होगा, यहाँ पे आपका इस तरह से 2 का टाइम आता है क्लॉक पे, यहाँ 12 होता है, यहाँ 2 होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो, वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एट t minutes past 2, यानी 2 बजे के बाद t मिनट आगे लेने हैं। t मिनट आगे लेने हैं का मतलब, मान लो वो t मिनट यहाँ पे आके हो जाते हैं, सच दैट कि ये मिनट हैंड आपकी यहाँ पे आ जाती है और ये t मिनट हो गए। और अब वो कहता है कि जब वो यहाँ पहुंच जाती है तो उसको 3 बजे तक पहुंचने में 3 मिनट कम लगते हैं t²/4। तो समझो, यानी जो आगे वाला टाइम है, देखो बच्चों जो ये वाला टाइम था यहां से लेकर यहां तक, ध्यान से समझो बिल्कुल, ये वाला टाइम यहां से लेकर यहां तक था आपका t मिनट्स। अब जो आगे वाला टाइम बचा है, क्योंकि 2 बजे के बाद 3 बजेंगे, जो आगे वाला टाइम बचा है बच्चों वो आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखो, यहां से लेकर जब 3 बजेंगे तो ये पूरी घूमेगी और यहाँ पे पहुंचेगी। और जो ये आपको टाइम दिया हुआ है, ये बच्चों दिया हुआ है 3 minutes लेस देन t²/4, यानी जो आगे वाला टाइम आपको दिया हुआ है
वो टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 दिया हुआ है। तो बच्चों बस ये क्वेश्चन हो गया, जिसको ये कंसेप्ट समझ आ गया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ये टी मिनट्स प्लस ये टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 मिनट्स, टोटल 1 आवर बन रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन मिनट में है और 1 आवर जो होता है आपका 60 मिनट्स होता है, तो मैं इक्वेशन बना रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या बच्चों, ये टी मिनट्स प्लस ये टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 मिनट्स, इट शुड बी इक्वल टू 60 मिनट्स। ये आपको याद रखना, इसको आर में मत रख देना यहाँ पर। ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं कि क्या आंसर आएगा इसका। तो देखो बच्चों, मैंने इक्वेशन सॉल्व कर दिया है, एक बार फिर समझ लीजिए। वो कह रहे हैं एट टी मिनट्स पास 2, यानी 2 बजे के बाद जब टी मिनट हो जाते हैं तो 3 बजे तक पहुंचने के लिए टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3 मिनट्स और लगते हैं। यानी ये टोटल चक्कर जो एक पूरा होगा मिनट हैंड का, ये 1 आवर के बराबर होता है। तो इसीलिए हमने ये 2 o'clock से पहले यहाँ पहुंची मान लो टी मिनट्स में, आगे का टाइम उसने आपको बताया हुआ है टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, तो इन दोनों टाइम को प्लस करके 60 के इक्वेट कर दिया। अब देखिए एलसीएम लिया, पहले ये 4 3 12 हो गया, फिर वहां एलसीएम ले लिया तो 40 प्लस टी स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 240, टी स्क्वायर प्लस 40 इसको इधर ले आए माइनस 252, मिड टर्म ब्रेक कर दी तो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इक्वल 0, टी कॉमन ले लिया, टी प्लस 18 माइनस 14 कॉमन ले लिया, टी प्लस 18। अब टी की वैल्यू माइनस 18 नहीं हो सकती, टाइम नेगेटिव नहीं होता, तो टी की वैल्यू 14 मिनट्स आ गई। तो आपको टी ही कैलकुलेट करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोनिका वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज, व्हाट इज हर एक्चुअल एज नाउ। तो हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट द एक्चुअल एज ऑफ मोनिका, ये हमने एज्यूम कर ली x years। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, वो कह रहे हैं कि इफ मोनिका वर यंगर बाय 5 years, यानी 5 साल पहले की बात कर रहे हैं वो, तो 5 years ago जो मोनिका की एज होगी वो x माइनस 5 years होगी। अब वो कहते हैं कि देन द स्क्वायर ओवर एज, यानी 5 साल पहले की एज, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा स्क्वायर ओवर एज मीन्स x माइनस 5 का होल स्क्वायर वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज। एक्चुअल एज क्या है उसकी x, तो 11 मोर देन 5 टाइम्स हर एक्चुअल एज मीन्स 5x प्लस 11। बच्चों बस क्वेश्चन को समझना होता है, रीड करना होता है ढंग से और इक्वेशन बनानी होती है। तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 5x प्लस 11। अब मैं इसको आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा देता हूँ, जल्दी हो जाएगा उससे। तो देखो बच्चों, यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया था। अब आपने कुछ नहीं करना, 5x को इधर ले आइए, ये माइनस का 10 माइनस का 5 माइनस का 15 हो जाएगा, 11 को यहाँ ले आइए, 25 माइनस 11 14 हो जाएगा, मिड टर्म ब्रेक कर दी मैंने, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0, एक्स कॉमन एक्स माइनस 14 माइनस 1 कॉमन एक्स माइनस 14, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई और 14 आ गई। 1 पॉसिबल नहीं हो सकता। 1 क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 लिया तो 5 साल पहले जो मोनिका की एज थी वो -4 होगी और एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो इसीलिए इसका आंसर आपका आ गया 14 ईयर्स। तो देखो बच्चों, इस तरह से जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में भी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं वीडियो जल्दी से अपलोड नहीं कर पा रहा। तो मैं सॉल्व कर दिया करूंगा और फिर एकदम आपको समझा दिया करूंगा, क्योंकि वैसे भी ये मिड टर्म ब्रेक करना तो मैं आपको पहले कई वीडियोस में क्लियर कर चुका हूं। मेरा काम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप से कराना है, जो मैं करा रहा हूं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 3√10 सेंटीमीटर इफ द स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड एंड द लॉन्गर लेग इज डबल्ड, द न्यू हाइपोटेन्यूज बिकम 9√5 सेंटीमीटर, हाउ लॉन्ग आर द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले मैं लेट कर लेता हूं। देखिए, इसने स्मॉलर और लॉन्गर लेग की बात करी है, तो लेट कर लेते हैं। लेट स्मॉलर लेग जो है आपका, ये मैंने x सेंटीमीटर एज्यूम कर लिया। देखिए मैंने यहाँ दिखा दिया स्मॉलर लेग, और जो लॉन्गर लेग है वो हमने एज्यूम कर लिया y सेंटीमीटर। अब क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहा हूं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 3√10 स्क्वायर। दिस मीन्स ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स 9 × 10 दैट इज 90। ये हो गया, ये एक इक्वेशन बन गई। अब उसने आगे क्वेश्चन में कहा है, इफ द
स्मॉलर लेग इज ट्रिपल्ड, यानी x को हमने 3s कर दिया, एंड लॉन्गर लेग इज डबल्ड, यानी y को 2y कर दिया, तो न्यू हाइपोटेन्यूज आपको 9√5 गिवन है। तो यहाँ पर भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। देखो बच्चों, तो क्या हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर इक्वल्स 9√5 का स्क्वायर। तो आपके पास ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 2y स्क्वायर 9 9 जा 81, 81 इंटू 5 405। तो देखो बच्चों, ये दो इक्वेशन आ गई है। अब हम क्या करेंगे, एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे। ये आपका आएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, तो एक में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे 90 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स 405। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं जल्दी से। तो देखो बच्चों, हमने वैल्यू पुट कर ली। यहाँ पर मैंने आपको कहा था वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी हमने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 4 इंटू 90 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 405। 4 को मल्टीप्लाई कर लिया 360 माइनस 4x स्क्वायर हो गया। अब 360 को वहां पे ले गए, 9 माइनस 4 5x स्क्वायर हो गया। 405 में से 360 माइनस कर दिया तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 45, यहाँ 45 आ गया। 5 से डिवाइड कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। एक्स नेगेटिव नहीं हो सकता है क्योंकि वो लेंथ है, इसीलिए x की वैल्यू हमने 3 ली, माइनस 3 रिजेक्ट हो गई। अब हम x की वैल्यू 3 इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, 9 उधर चला गया, 90 माइनस 9 81, तो y इज इक्वल टू 81 का अंडर रूट मीन 9 सेंटीमीटर। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री केप्ट इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट बाय द सेम percentage every year. Find the percentage increase if it is known that output is doubled in last 2 year. तो बच्चों, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि जब कोई चीज कंटिन्यूअसली वेरी करती है तो वहां पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है कि मैं पहले लेट कर लेता हूं, लेट आउटपुट हमने एक्स एज्यूम कर ली। तो 2 साल बाद आउटपुट क्या हो रहा है, डबल हो रही है। तो आफ्टर 2 इयर्स जो आपकी आउटपुट है वो 2x हो रही है। आफ्टर 2 इयर्स आउटपुट आपकी 2x हो रही है, तो इसीलिए आपका जो a होगा वो 2x हो जाएगा, और जो p होगा वो x होगा, और जो n होगा वो 2 इयर्स, जो n होगा वो 2 इयर्स। तो a के प्लेस पे हम पुट करते हैं 2x, p के प्लेस पे हम पुट करते हैं x। 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। बच्चों, आपको r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, रेट पूछा है उन्होंने, x से x आपका कैंसिल हो गया, ये आप बहुत कर चुके हो कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू द पावर 2। यहाँ पर बच्चे r कैलकुलेट करने के लिए थोड़ी गलती कर देते हैं, वो इसका होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं। होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है, क्योंकि आप दिक्कत में आ जाएंगे होल स्क्वायर ओपन करने पर। आप यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए। स्क्वायर हटाने का क्या तरीका होता है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो। तो अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ √2 हो जाएगा, और यहाँ से स्क्वायर रिमूव हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको r कैलकुलेट करना है, तो √2 माइनस 1 इक्वल्स r बाय 100। दिस इंप्लाइज r इक्वल्स टू √2 माइनस 1 इंटू 100%। क्योंकि 2 साल में डबल हुई है, इसीलिए रेट ऑफ ग्रोथ बहुत अच्छा होगा, तो इसीलिए हमने परसेंटेज में आंसर लिख दिया 100 को उधर मल्टीप्लाई करके। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो बहुत कम स्टूडेंट कर पाएंगे, और मेरा काम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराना ही है। एनसीईआरटी आप खुद कीजिए, कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे व्हाट्सएप पे फोन मैसेज दे दीजिए मुझे, मैं वो वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। परसेंटेज हर 2 साल, प्रोडक्शन हर 2 साल में डबल हो रहा था, तो इसीलिए हमने पहले आउटपुट x लिया, तो अगले 2 साल का आउटपुट 2x हो गया। n को हमने 2 ले लिया और सिंपल कैलकुलेशन कर दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड ए नेचुरल नंबर हु स्क्वायर डिमिनिश्ड बाय 84, यानी स्क्वायर में से 84 माइनस करना है आपको, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। तो बच्चों, पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द गिवन नंबर बी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर उसके स्क्वायर में से 84 माइनस किया जाए, तो मैं सीधा लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, और उसमें से हमने 84 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसा जैसा क्वेश्चन में कहता है वैसे वैसे हम कर देते हैं कि अगर उसके स्क्वायर में से 84 माइनस किया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाता है, थ्राइस ऑफ 8 मोर देन द गिवन नंबर। गिवन नंबर क्या था, x,
उससे भी 8 ज्यादा, यानी ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो ये आपके पास हो जाएगा 3x² - 84 इक्वल्स 3x + 8। दिस मीन्स x² - 3x और -92 इक्वल्स 0। अब मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं। तो देखो बच्चों, ये 3 8 जा 24 था, तो 24 लिख दिया इसको, 24 को यहाँ ले आया, ये 108 हो गया। अब आपकी इक्वेशन हो गई x² - 3x - 108 इक्वल 0। अब आपने मिड टर्म ब्रेक कर दी, -12 + 9 -3 होता है और प्रोडक्ट -108 होता है। x कॉमन ले लिया, x - 12, 9 कॉमन ले लिया, x - 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू -9 आ गई। तो x की वैल्यू क्योंकि नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं हो सकती, इसीलिए उसको रिजेक्ट कर दिया, तो x = 12 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा x = 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस टू ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इफ इट्स स्पीड वर 5 किलोमीटर/आवर मोर। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पहले कराया हुआ है, बस ये क्वेश्चन मैं दोबारा इसलिए करा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जो टाइम दे रखा है आपको 48 मिनट्स दे रखा है, उसको आपको आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि स्पीड आपको किलोमीटर/आवर में दी हुई है और डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया हुआ है। तो पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट नॉर्मल स्पीड ऑफ ट्रेन बी, नॉर्मल स्पीड हमने एज्यूम कर ली x किलोमीटर/आवर। तो इंक्रीज स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, वो आपको गिवन है 5 किलोमीटर/आवर ज्यादा है, तो ये हो जाएगी x + 5 किलोमीटर/आवर। तो बच्चों क्वेश्चन में आपको ये बताया कि जब ट्रेन इस स्पीड से चलती है तो उसको 48 मिनट लेस लगते हैं। जब मैं आपको पहले समझा चुका हूं, आपको टाइम डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो टाइम टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल स्पीड, तो टाइम टेकन ड्यूरिंग नॉर्मल स्पीड, तो ये आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 360 और स्पीड क्या है x। सिमिलरली टाइम टेकन ड्यूरिंग इंक्रीज्ड स्पीड, तो इंक्रीज्ड स्पीड में टाइम आ जाएगा 360 अपॉन x + 5। अब इन दोनों को टाइम का डिफरेंस आपको 48 मिनट्स गिवन है, तो आप ये देख लीजिए बड़ा टाइम कौन सा है। देखिए जब स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है। दिस मीन्स जो नॉर्मल स्पीड का टाइम है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंक्रीज स्पीड से। अब हम इन दोनों टाइम्स को माइनस करेंगे, यानी 360 अपॉन x - 360 अपॉन x + 5 एंड इट शुड बी इक्वल टू, स्टूडेंट 48 लिख देगा और गलत हो जाएगा, उसको आपको आवर्स में चेंज करना है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया है। तो 48/60। अब मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं कि क्या आंसर आएगा आपका। तो देखो बच्चों, यहां तक मैंने आपको समझा दिया था। अब इसमें से 360 कॉमन ले लिया और यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये हो जाएगा, पहले 360 कॉमन ले लिया, 1/x - 1/x + 5, यहाँ इसको कैंसिल कर दिया 12 के टेबल पे, तो ये 4/5 आ गया। अब यहाँ एलसीएम लिया तो हो जाएगा x + 5 - x, ये ऐसे मल्टीप्लाई हो गए और ये 4 को यहाँ 360 से कैंसिल किया क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल के अकॉर्डिंग ये 4 नीचे ही आना है यहाँ पर, तो ये 90 हो गया। अब इस 5 को उधर भेज दिया, 90 × 25 और ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया x² + 5x। तो इक्वेशन बन गई 90 × 25 2250 हो जाएगा, उसको उधर ले गए तो x² + 5x - 2250 इक्वल्स 0। बस इसके बाद आपको मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है, x² + 5x - 45x - 2250 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लिया, x + 50 - 45 कॉमन ले लिया, x + 50, तो x की दो वैल्यूज आ गई 45 और -50। -50 पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की वैल्यू 45 आ गई। तो इस तरह से जल्दी हो रहा है वीडियो छोटी बनने की, और ये सब तो मैं आपको समझा ही चुका हूँ। बस एक क्वेश्चन और करते हैं और उसके साथ ही ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जितनी मैं करा सकता था अपने आप से करा दी। वैसे तो इनकी लिमिटेशन ही नहीं, आप कितनी भी कर लीजिए, मैं आपको 50 और करा सकता हूँ ऐसी अलग अलग, लेकिन वो करना आपका काम है। आप क्वेश्चंस को ढूंढिए और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप नंबर है 8860590940। तो हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इक्वल रूट्स, रियल रूट्स, अनरियल रूट्स, ये वाले क्वेश्चन करके इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, फिर सोचेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कराया जाए। तो देखो बच्चों, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है, एट प्रेजेंट मदर्स एज इज 2 years मोर देन स्क्वायर ऑफ हर daughter's age. When the daughter grows to her mother's present age, mother's age would be 1 year less than 10 times the present age of the daughter. Find the present age of both mother and daughter. तो बच्चों पहले हम डॉटर की एज लेट कर लेते हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट एज मदर की दे रखी है वो डॉटर के टर्म्स में दे रखी है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर
हमने एज्यूम कर ली x ईयर्स। तो बच्चों ध्यान से देखो, मदर की एज क्या होगी, 2 मोर देन स्क्वायर ऑफ अ डॉटर्स एज, यानी जो मदर्स की एज हो जाएगी आपकी वो हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 2। इतना क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन की ब्यूटी स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि जब डॉटर अपने मदर की एज के बराबर हो जाएंगी, प्रेजेंट एज के, प्रेजेंट एज क्या है मदर की, एक्स स्क्वायर प्लस 2, जब डॉटर मदर की प्रेजेंट एज के बराबर हो जाएंगी तब मदर की एज दे रखी है 1 ईयर लेस देन 11 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द डॉटर। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि डॉटर को मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। डॉटर को मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। मदर आज एक्स स्क्वायर प्लस 2 की है और डॉटर एक्स की है, तो टाइम टेकन बाय डॉटर टू रीच मदर्स प्रेजेंट एज, टू रीच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूरा आपके दिमाग के पोर खोल देगा अगर आप इसे समझेंगे। तो वो टाइम कितना लगेगा बच्चों, वो टाइम लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स। आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए डॉटर 10 ईयर्स की है और मदर 40 ईयर्स की है, तो डॉटर को मदर की एज तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 30 ईयर्स। कैसे निकाला, 40 माइनस 10, तो वही मैंने किया है, मदर की एज में से डॉटर की एज माइनस कर दी। डॉटर को इतना टाइम लगेगा अपने मदर की प्रेजेंट एज तक पहुंचने में, और जब ऐसा होगा उस समय उन्होंने कहा है कि जो मदर की एज होगी वो 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर होगी। लेकिन अगर डॉटर को मदर की एज तक पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है तो उस समय तक मदर की एज भी तो बढ़ जाएगी। तो हम मदर की एज निकालते हैं उस समय जब डॉटर मदर की एज तक पहुंचेगी। तो मदर्स एज एट द टाइम when her daughter reaches her present age, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मदर की एज क्या थी उस समय, एक्स स्क्वायर प्लस 2। आप इसमें इतना टाइम ऐड कर दो क्योंकि इतनी एज मदर की बढ़ चुकी होगी, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड इट शुड बी इक्वल टू, अब क्वेश्चन में कहा है कि मदर की एज 1 ईयर लेस देन 10 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर है, यानी मदर प्रेजेंट एज क्या थी मदर की, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक मिनट, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, सॉरी प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर है, तो ये आपके पास हो जाएगा 10x माइनस 1। क्या हो जाएगा, 10x माइनस 1। अब मैं इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। हो गया बस ये क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका है। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके भेजिए 8860590940, मुझे खुशी होगी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो देखो बच्चों, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर वो साइन उल्टा लग गया था, मैंने उसको सही कर दिया, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये माइनस का x 10x यहाँ आएगा, माइनस का 11x, 2 प्लस 2 4, और ये 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर मिलटर्म ब्रेक कर दी, तो x की वैल्यू हाफ आ गई और x की वैल्यू 5 आ गई। तो हाफ बच्चों पॉसिबल नहीं है, लॉजिकली सही नहीं है हाफ, क्योंकि हाफ अगर डॉटर की एज हो गई तो मदर की एज सिर्फ 2 प्लस 1 बाय, मतलब 2 प्लस 1 बाय 4, यानी 2.25 साल। ये नहीं हो सकता, मदर की एज 2.25 साल और डॉटर की एज 1 ईयर, तो x की वैल्यू 5 आ गई और उस समय मदर की एज 27 होगी। तो ये क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। एक्चुअली आंखों के आगे लाइट ऐसी पड़ रही होती है, कभी कभी साइन में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं एडिट नहीं करूंगा उस चीज़ को, मैं चलने दूंगा बीच में, ऐसी कोई बात नहीं होती, गलती होती रहती है इंसान से, पेपर आपको देना है, आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी पहले वीडियो क्वालिटी थोड़ी खराब रहती थी क्योंकि लाइट कम होती थी, अब सीधी लाइट मेरे मुंह पर आ रही है, उस वजह से कभी कभी साइन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर आपका बहुत बहुत थैंक्स, आप मेरे चैनल को आगे शेयर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम से हम रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, रियल एंड अनरियल, इन सब के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज हमने 8 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जबकि वीडियो की लेंथ सिर्फ 24 या 25 मिनट है। नॉर्मली 5-6 क्वेश्चन करने में हमें 40 मिनट लग जाते थे, क्योंकि मैं इक्वेशन सॉल्व करता था पूरी। अब मैं इक्वेशन अलग से सॉल्व कर लिया करूंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी वो, और फिर समझा दिया करूंगा। ओके बच्चों, बाय बाय।